एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिस खबर से पूरा दुनिया जो है आज हैरान है। जिस खबर से एक ऐसी गुमनामी की खबर है जिस खबर से आज पूरा भारत स्तब्ध हो गया है कि जहां पर पहलगाम हमले के बाद लोगों का रुख जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया था। जितने भी भारत के हिंदू हैं लगभग वो नॉर्थ ईस्ट में घूमने का प्लान बनाने लगे थे। हनीमून मनाने के लिए भी वो नॉर्थ ईस्ट की राज्यों में जाना पसंद करने लगे थे। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना होती है जो सबको चौंका दी है, जो सबके रोंगटे खड़ा खड़ा कर दी है। एमपी के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जिनकी जो है लगभग 21 दिन पहले शादी हुई थी। 21 दिन पहले शादी के बाद वो लोग अपने माता पिता की मर्जी से जो है हनीमून मनाने के लिए शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग का रुख करते हैं और शिलोंग जो है शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद जो है वो लोग अनेक जगहों पर जो प्राकृतिक के मनोरम दृश्य है वहाँ पर वो घूमना पसंद करते हैं और वो लोग घूमते भी हैं। घूमने के बाद होता क्या है कि हालांकि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी जो है वो अरेंज मैरिज ही हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि 21 दिन जो है के बाद शादी के लिए मेघालय के हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग पहुँचते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी की लाश जो है वो खाई में मिलती है। अब सोच लीजिए कि वो हनीमून मनाने जाते हैं और उसकी लाश जो है खाई में मिले तो क्या घटना हो सकती है। उसके बाद उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी आज भी लापता हैं। उनकी लाश नहीं मिली है, ना उनका लोकेशन मिल रहा है, इसलिए कि मोबाइल दोनों का स्विच ऑफ हो चुका है। घटनास्थल पर पुलिस जो है वो धारदार हथियार, जिसको दाब कहा जाता है, जो नारियल काटने वाला दाब होता है, इसलिए कि मेघालय और शिलोंग की तरफ जो है नारियल का पेड़ ज़्यादा होता है और केरला में भी होता है। हालांकि घटनास्थल से दाब बरामद किया है, जो ऐसी चीज़ें मिलना लूट की तरफ इशारा करती है कि वो लोग लूटपाट करने के उद्देश्य से राजा रघुवंशी की हत्या कर दिए हों और जो है उनकी हत्या करके लाश को खाई में फेंक दिया हो। तो पूरी घटना को हम आपको बता रहे हैं कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में हनीमून के लिए राजा रघुवंशी की लाश गुमशुदगी के 11 दिन बाद बेइसाडोंग झरने के पास खाई में नीचे मिली है। राजा की लाश सड़ चुकी थी। दाएं हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से उसकी पहचान हुई है। पुलिस को गहरी खाई से एक दाब भी मिली है, जिसको लोकल भाषा में मशेटी बोला जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जिस हथियार से राजा की हत्या हुई है वह नारियल काटने वाला दाब था, जिसको बिहार, यूपी के लोग, एमपी के लोग दाब बोलते हैं। उसके शरीर पर कई जख्म भी मिले हैं। इस हत्या की एक ही चश्मदीद अब बची है, जिसका नाम है सोनम रघुवंशी, उनकी पत्नी। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता। सोनम रघुवंशी कहाँ है, वह जिंदा भी है या उसकी हत्या हो गई है? राजा की हत्या किसने की और क्यों की? खाई में जो लेडी सफ़ेद शर्ट मिली है वह किसकी है? इन सवालों का जवाब शिलोंग पुलिस के पास नहीं है। इनका जवाब सोनम के पास हो सकती है। अगर वह जिंदा मिली तो इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सोहरा एक जगह है जहां पर राजा सोनम के साथ लोकल गाइड कौन था? आखिर उसको घुमाने वाला, उनकी लोकल भाषा में बात करने वाला, जिन जिन गाँवों में वो गई है, जिन जिन गाँवों में वो दोनों पति और पत्नी जो वहाँ गए हैं घूमने के लिए, उन गाँवों का गाइडर कौन था? इसलिए कि वहाँ के लोग हिंदी तो जानते नहीं हैं, लोकल भाषा वहाँ का, आखिर गाइडर कौन था? नवविवाहिता कपल सोनम और राजा की 11 मई को इंदौर में अरेंज मैरिज शादी हुई थी। दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जाने का फैसला लिया। 20 मई को इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद किसी ने शिलोंग की तारीफ कर दी। 22 मई को दोनों शिलोंग के सोहरा पहुंचे और नोंगड़ियात गाँव के एक होम स्टे में रुके। यह गाँव बेइसाडोंग झरने से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ राजा का शव मिला था। 23 मई को होमस्टे से चेकआउट करने के बाद राजा रघुवंशी उनकी पत्नी सोनम के साथ घूमने के लिए ओसरा हिल्स जाने की प्लानिंग की। उन्होंने नोंगड़ियात के जर पुलों को देखने के लिए किराए का एक एक्टिवा स्कूटी ली। इसके बाद वहीं राजा और सोनम आखिरी बार लोकल गाइड के साथ आखिरी बार नजर आए। इसके बाद दोनों ओसरा हिल के लिए निकल जाते हैं। ओसरा हिल से निकलने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। आखिरी बार सोनम को अपनी सास से बात भी हुई थी। 23 मई को लापता होने से ठीक पहले सोनम रघुवंशी ने अपनी सास उमा रघुवंशी से फ़ोन पर बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि वह पहाड़ के जंगलों में घूम रही है, मगर 11 का व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा है। रास्ते में उसने सिर्फ कॉफ़ी पी है, जिसका स्वाद अच्छा नहीं था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी के मुताबिक यह उनकी आखिरी बातचीत
थी। इसके बाद दोनों को का फ़ोन बंद हो गया। 24 मई को भी जब उनका फ़ोन बंद मिला तो राजा को भाई सचिन और विपिन मेघालय के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पुलिस को दोनों के बारे में जानकारी दी। छानबीन के दौरान एक्टिवा भी पहाड़ी इलाके में लावारिस हालत में मिली थी, जो एक खड़क के पास स्थित है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलने वहां पहुंचे हैं। अब हीरे का ब्रेसलेट गायब है, मगर स्मार्ट वॉच जो है नहीं, स्मार्ट वॉच जो है मिल चुका है। 11 दिनों की खोजबीन के बाद सोमवार को राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला। शव बुरी तरह से गल गया था। पुलिस के मुताबिक झरने के पास खाई से पुलिस को शव के पास एक दाव, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की टूटी स्क्रीन, पेंट्रा, 40 टैबलेट की एक स्ट्रिप और राजा की स्मार्ट वॉच भी मिली है। वहाँ एक लेडीज सफ़ेद शर्ट भी मिली है जो सोनम रघुवंशी की हो सकती है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के अपहरण की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि राजा का पर्स और हीरे का ब्रेसलेट भी गायब है। घरवाले इस मामले में लूट की आशंका जता रहे हैं। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम इस थ्योरी से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इसमें ऑनर किलिंग सहित सभी संभावनाओं को जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि नॉर्थ ईस्ट में घूमने गए लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए कि वहाँ के लोग जो है हिंदी भाषी लोगों को नफरत बड़ी भाव से देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और लूटपाट की लूटपाट की योजना से इनको या तो लूटा गया है या फिर इनकी हत्या क्यों की गई है। अब आने वाला समय बताएगा। जांच अरेस्ट होने के बाद अपराधी जो हैं, उग्रवादी जो हैं, अपराध किए हैं जो राजा रघुवंशी की जिन्होंने हत्या की है, इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसके शरीर पर अनेकों चोट के निशान थे, पेट में चाकू भी मारा गया था। इस तरह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई। सवाल यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या क्यों है। आखिर अगर गाइडर था, जब साथ में गाइडर था, तो फिर गाइडर को ये बात का अंदाज़ा था या फिर इस बात को वो जानता था कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पास जो है हीरे की ब्रेसलेट है, हीरे की अंगूठी है, सोने की चैन है, इसके बाद ब्रेसलेट भी था जो हीरे का था। तो इस तरह लूट सोचा होगा। ये भी हो सकता है कि गाइडर जो था वो सोचा होगा कि इसके पास इतने सारे धन हैं, अगर हीरे की ब्रेसलेट को बेचेंगे तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। सोने चांदी के जो गहने हैं उसको अगर लूटेंगे तो 10-20 लाख उससे भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो हत्या कर दिया हो, लूटपाट की वजह से उसकी हत्या कर दिया हो। इसलिए कि 1 करोड़ का गहना अगर किसी के पास हो, पत्नी के पास, और उसका गाइडर उसी के लोकल भाषा का हो, और वो ज़रूर है कि वो अपने दोस्तों को बुलाकर, अपने अपराधी दोस्तों को बुलाकर जो है उसकी हत्या कर दे और उसके गहने लूट ले जाए, और उसकी पत्नी की भी हत्या करके उसके लाश को खाई में फेंक दी। इसलिए कि हज़ारों फीट नीचे की खाई है, तो उसमें भी लाश को उसका फेंक दिया हो सकता है सोनम का। और अगर राजा रघुवंशी की लाश किसी तरह से मिल गई, इसलिए कि राजा रघुवंशी की अगर लाश खाई में मिली है तो ज़रूर है कि सोनम रघुवंशी को उसने मारकर कहीं दूसरी जगह लाश को खाई में फेंक दिया हो। तो लूटपाट की योजना से ये घटना बनी होगी, हुई होगी। इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके पास, जिसके पास 1 करोड़ का, जिस दंपति के पास, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पास 1 करोड़ का अगर गहना है, वो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अनजान जगहों पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको गहने और ब्रेसलेट और हीरे की अंगूठी और ब्रेसलेट पहनने की क्या ज़रूरत है। ये सब पहनना है तो आप अपने घर में पहनिए, या फिर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं हो, दुर्गम रास्ते नहीं हो, पहाड़ी एरिया नहीं हो, फिर सुनसान इलाका नहीं हो, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए कि हर जगह चोर और लुटेरे होते हैं। दुनिया के कोई भी कोना में चले जाइए तो लुटेरे और चोर जरूर मिलेंगे, डाकू और आतंकवादी जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कि वो आपको लूटना के लिए ही पैदा हुए हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है। उनको गेस्ट और अतिथि से कोई मतलब नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग पैसे कमाएं, सिर्फ और सिर्फ हम ज़बरदस्ती पैसे कमा लें। तो इस तरह की घटनाएँ जो है वो इन सब जगहों पर आम है। इसलिए आपको सोच समझ कर चलना है। और सबसे बड़ा आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या हनीमून कपल जो है इस तरह की जगहों पर इस तरह के गहने पहनकर जाएं, नहीं जाएं। आप लोग जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।